सो गाइस क्या होता अगर नारुतो एक जीनियस होता और वो किसी भी जुत्सु को देख कर ही सीख लेता। तो स्टोरी शुरू होती है कोनोहा के बाहर एक शांत सी जगह से। सुबह का टाइम है, हल्की ठंडी हवा चल रही है और एक नदी धीरे धीरे बह रही है। उसी नदी के किनारे एक छोटा सा लड़का बैठा है, नारुतो उजुमाकी। वो चुपचाप पानी की तरफ देख रहा होता है। तभी उसकी नजर दूर कुछ शिनोबी पर पड़ती है। वो शिनोबी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। अचानक वो लोग शैडो क्लोन जुत्सु परफॉर्म करते हैं। 1 से 2, 2 से 3 क्लोन बन जाते हैं। नारुतो की आंखें चमक जाती हैं। वो उनकी हर मूवमेंट, हर हैंड साइन और टाइमिंग को ध्यान से देखता है। नारुतो बिना ब्लिंक किए सब कुछ ऑब्जर्व करता है। थोड़ी देर बाद वो शिनोबी वहाँ से चले जाते हैं। अब नदी के किनारे सिर्फ नारुतो होता है। वो खुद से बोलता है, अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी ट्राई कर सकता हूँ। नारुतो खड़ा होता है और गहरी सांस लेता है। साथ में शैडो क्लोन जुत्सु ट्राई करता है। 1 सेकंड के लिए शांति होती है और अगले ही पल एक परफेक्ट शैडो क्लोन नारुतो के सामने खड़ा होता है। नारुतो शॉक में रह जाता है, फिर जोर से हंसता है। उसे बहुत मजा आता है। वो घर की तरफ चलते हुए सोचता है कि कल एकेडमी का लास्ट डे है और फिर वो गेनिन बन के मिशंस पर जाएगा। अगला दिन एकेडमी में काफी इम्पोर्टेंट होता है। आज फाइनल टेस्ट का दिन था। क्लासरूम में सब स्टूडेंट्स नर्वस होते हैं, पर नारुतो अनयूजुअली काम होता है। इरुका सेंसेई नारुतो को बुलाते हैं और कहते हैं, शैडो क्लोन जुत्सु परफॉर्म करो नारुतो। नारुतो आगे बढ़ता है, हाथ के साइंस बनाता है और बिना किसी स्ट्रगल के 3-4 शैडो क्लोन्स बना देता है। पूरी क्लास एकदम से चुप हो जाती है। सब शॉक्ड रह जाते हैं। इरुका सेंसेई भी कुछ सेकंड्स के लिए बोल नहीं पाते। टेस्ट के बाद टीम्स अनाउंस होती हैं। नारुतो का नाम टीम 7 में आता है। साथ में सासुके, साकुरा और उनका सेंसेई काकाशी हटके होता है। थोड़ी देर बाद काकाशी उनका बिल टेस्ट लेता है। जंगल में ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। नारुतो काकाशी का पीछा करता है, पर इस बार वो सिर्फ अटैक नहीं करता। वो काकाशी की रनिंग स्टाइल, सडन टर्न्स और स्पीड को केयरफुली ऑब्जर्व करता है। कुछ ही मूवमेंट्स में नारुतो वही मूवमेंट रिपीट कर देता है। काकाशी रुक जाता है, उसकी आंखें नैरो हो जाती हैं। वो सोचता है, ये लड़का इतनी फास्ट मूवमेंट कैसे कर रहा है। आखिर में काकाशी सीरियस हो जाता है। नारुतो अपनी लिमिट तक पहुंच जाता है, पर बिल नहीं ले पाता। फिर भी काकाशी समझ जाता है कि नारुतो नॉर्मल निंजा तो नहीं है। कुछ दिन बाद टीम 7 को लैंड ऑफ वेव्स का मिशन मिलता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, पर अचानक उनका सामना जाबुजा से हो जाता है। काकाशी तुरंत जाबुजा से फाइट में लग जाता है। दूसरी तरफ नारुतो और सासुके का सामना हाकू से होता है। हाकू अपनी स्पीड और जुत्सु से सासुके को इंजर्ड कर देता है। नारुतो ये देखकर गुस्सा हो जाता है। वो हाकू के जुत्सु को ध्यान से देखता है और अगले ही मूवमेंट वही जुत्सु कॉपी करके हाकू पर यूज कर देता है। हाकू एकदम शॉक्ड हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि नारुतो को उसका जुत्सु कैसे पता चला। नारुतो रुकता नहीं है। वो काकाशी की कॉपीड मूवमेंट और हाकू के जुत्सु का कॉम्बिनेशन यूज करके हाकू को ही डिफीट कर देता है। उसके बाद नारुतो काकाशी और जाबुजा की फाइट ऑब्जर्व करता है। वो सिर्फ देख के ही जाबुजा के जुत्सु समझ लेता है। नारुतो अचानक जाबुजा के पास जाता है और हाकू का जुत्सु उस पर यूज करता है। काकाशी हैरान होकर बोलता है, नारुतो ये तूने कब सीखा। नारुतो सीधा रिप्लाई करता है, सेंसेई बस अभी थोड़ी देर पहले। आखिर में सासुके फाइट में ज्वाइन करता है और टीम मिलकर जाबुजा को हरा देती है। मिशन के बाद सब वापस कोनोहा लौट आते हैं। वापस आने के बाद चोइन एग्जाम्स की अनाउंसमेंट होती है। इसी बीच नारुतो की मुलाकात एक अजीब से आदमी से होती है, जो कि जिराया होता है। जिराया नारुतो से थोड़ी देर बात करता है और उसे समनिंग जुत्सु दिखाता है। नारुतो वही साइंस कॉपी करता है, पर पहली बार में कुछ नहीं होता। जिराया हंसता है और कहता है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा बेटा। कॉन्ट्रैक्ट के बाद नारुतो फिर से ट्राई करता है। इस बार जमीन हिलती है और एक जॉइंट फ्रॉग अपीयर होता है। जिराया का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो शौक में बोलता है, अबे तूने एक बार में कैसे कर दिया बे। नारुतो थोड़ा सा स्माइल करता है। वो जिराया से पूछता है, ये कोई और पावरफुल जुत्सु है क्या तुम्हारे पास। जिराया बोलता है, रासेंगन सीखेगा। नारुतो हाँ बोल देता है। देन जिराया रासेंगन बना के दिखाता है। नारुतो बस देखता है, चक्र फील करता है और अगले ही पर परफेक्ट रासेंगन बना देता है। जिराया हैरान हो जाता है और बोलता है, तू पक्का इंसान ही है ना बे। नारुतो हंसते हुए कहता है, अरे परवी से जिसमें क्या बड़ी बात थी। देन चोइन एग्जाम्स ऑफिशियली स्टार्ट हो जाते हैं। नारुतो का पहला मैच कीवा से होता है। जैसे ही मैच शुरू होता है, कीवा फुल स्पीड में नारुतो पर रश करता है। नारुतो बिना पैनिक किए काकाशी की मूवमेंट कॉपी करके इजीली डॉज कर लेता है। नारुतो थोड़ी देर सोचता है कि फाइट को जल्दी खत्म कैसे करें। तब उसे जाबुजा का जुत्सु याद आता है। नारुतो वही जुत्सु यूज करता है और कीवा को एक ही मूव में ग्राउंड पर गिरा देता है। स्टेडियम में शोर मच जाता है। सब शॉक्ड होते हैं। काकाशी खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। वो धीरे से बोलता है, अबे ये तो जाबुजा का जुत्सु था। काकाशी मन ही मन समझ जाता है कि नारुतो के अंदर कोई स्पेशल एबिलिटी तो है। वो सोचता है कि नारुतो सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि जो वो देखता है उसे समझ लेता है।
चोनिन एग्जाम्स आगे बढ़ते हैं और अब अरेना में रॉक ली वर्सेस गारा का मैच स्टार्ट होता है। पूरा स्टेडियम शांत हो जाता है। नारुतो चुपचाप खड़ा होकर फाइट ऑब्जर्व करता है। रॉक ली बिना किसी निंजुत्सु के सिर्फ अपने टाइजुत्सु और स्पीड से गारा पर प्रेशर बना देता है। नारुतो ली के हर पंच, किक और मूवमेंट को ध्यान से देखता है। जैसे जैसे फाइट इंटेंस होती जाती है, नारुतो के दिमाग में सब कुछ क्लियर होने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि ली अपनी बॉडी को कैसे कंट्रोल करता है। फाइट खत्म होने के बाद नारुतो का नेक्स्ट मैच नेजी हुआ से होता है। नेजी कॉन्फिडेंट होता है और सोचता है कि नारुतो इजीली हार जाएगा। मैच स्टार्ट होते ही नेजी जेंटल फिस्ट यूज करता है, पर नारुतो काकाशी की फास्ट मूवमेंट से अटैक्स डॉज करता है। फिर नारुतो रॉक ली का कॉपी टाइजुत्सु यूज करता है। नेजी शॉक्ड हो जाता है। आखिरी मूव में नारुतो रासेंगन यूज करता है और नेजी को डिफीट कर देता है। स्टेडियम में सब लोग हैरान रह जाते हैं। नेजी समझ जाता है कि नारुतो सिर्फ लक से नहीं जीत रहा है। अब सबकी नजर सासुके वर्सेस गारा के मैच पर होती है। सासुके फाइट की शुरुआत नॉर्मली करता है और गारा पर काफी प्रेशर बनाता है, लेकिन अचानक गारा के अंदर के मॉन्स्टर जागने लगता है। गारा अपने टेल्ड बीस्ट मोड में आ जाता है और उसके सैंड हर जगह फैल जाती है। सासुके फाइट कंटिन्यू करने की कोशिश करता है पर गारा उसे ओवर पावर कर देता है। फिर उसके बाद सासुके हार जाता है। अब फाइनल मैच होता है नारुतो वर्सेस गारा। मैच स्टार्ट होते ही गारा अपने सैंड से नारुतो पर अटैक करता है। सबको लगता है नारुतो ट्रैप हो जाएगा, पर नारुतो भी सैंड मैनिपुलेट करता है। ये देखिए पूरा स्टेडियम शॉक्ड हो जाता है। गारा खुद हैरान होता है कि नारुतो ये कैसे कर रहा है। गारा गुस्से में फुल टेल्ड बीस्ट फॉर्म में आ जाता है। फिर उसके बाद नारुतो तुरंत समनिंग जुत्सु यूज करता है। जायंट समन के साथ नारुतो और गारा के बीच एक मैसिव फाइट होती है। लंबी बैटल के बाद नारुतो अपनी विल पावर स्ट्रेटेजी से गारा को डिफीट कर देता है। क्राउड नारुतो का नाम लेने लगती है। अरे नारुतो फाइट के बाद सब लोग नारुतो की जीत सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, पर दूर से एक शैडो सब कुछ ऑब्जर्व कर रही होती है। ये शैडो होता है ओरोचिमारू। वो शांति से खड़ा होकर नारुतो को देखता है और मन ही मन सोचता है इस लड़के में बहुत पोटेंशियल है। ओरोचिमारू को लगता है कि अगर नारुतो की बॉडी मिल जाए उसे तो वो अनबीटेबल हो सकता है। वो बिना किसी डिले के अपना प्लान बनाता है। थोड़ी देर बाद जब नारुतो थका हुआ होता है और अकेला होता है, ओरोचिमारू अचानक अटैक कर देता है। नारुतो फाइट करने की कोशिश करता है पर एग्जॉशन की वजह से रिएक्ट नहीं कर पाता। ओरोचिमारू नारुतो को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। वहाँ कोई निंजा नहीं होता, कोई आमू भी नहीं होता, इसीलिए किसी को ये पता ही नहीं चलता कि नारुतो कहाँ चला गया। कोनोहा में सब लोग समझते हैं कि नारुतो शायद कहीं रेस्ट कर रहा होगा, लेकिन असल में नारुतो एक अंधेरी जगह पर बांधा हुआ होता है और उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ ये क्यों हो रहा है। कुछ देर बाद नारुतो ओरोचिमारू से पूछता है कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है। ओरोचिमारू शांत आवाज में झूठ बोलता है और कहता है कि होकागे ने उसे नारुतो को सीक्रेट ट्रेनिंग देने के लिए भेजा है। नारुतो थोड़ा कंफ्यूज होता है पर फिर उसे भरोसा हो जाता है। ओरोचिमारू नारुतो को अलग अलग पावरफुल जुत्सु दिखाता है। नारुतो बिना किसी हेजिटेशन के सब कुछ ऑब्जर्व करता है। जैसे ही ओरोचिमारू कोई जुत्सु परफॉर्म करता है, नारुतो उसे समझ लेता है और रिपीट कर लेता है। धीरे धीरे नारुतो फॉरबिडन टेक्निक्स भी सीखने लगता है। वो रीएनिमेशन जुत्सु का कॉन्सेप्ट समझ जाता है और रीजनरेशन जुत्सु भी मास्टर कर लेता है। ओरोचिमारू ये सब देखकर खुश होता है और सोचता है कि उसका प्लान परफेक्ट चल रहा है। नारुतो 1 साल तक वही ट्रेनिंग करता रहता है। वो पहले से ज्यादा काम, सीरियस और पावरफुल हो जाता है, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में कोनोहा और अपने दोस्तों की याद भी बनी रहती है। 1 साल बाद ओरोचिमारू के हाइड आउट पर काकाशी, सासुके और साकुरा रेड करते हैं। अंदर जाते हैं, उनका सामना नारुतो से होता है। नारुतो को देखते ही तीनों खुश हो जाते हैं। नारुतो भी उन्हें देखकर सरप्राइज हो जाता है और हैप्पी फील करता है। काकाशी पूछता है ओरोचिमारू कहाँ है। नारुतो शांत आवाज में बोलता है कि वो बाहर गया है। बातों के दौरान नारुतो को धीरे धीरे सच पता चल जाता है। काकाशी उसे बताता है कि ओरोचिमारू कभी भी होकागे के लिए काम नहीं करता। नारुतो को रियलाइज होता है कि उसे यूज किया जा रहा था। उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है। गुस्से में वो कहता है तो इसका मतलब वो मेरी बॉडी चाहता था। नारुतो की आंखों में एंगर दिखने लगता है। वो बोलता है आने ओरोचिमारू को, आज सब क्लियर हो जाएगा। अभी अंधेरे में से ओरोचिमारू आगे बढ़ता है और उसके मुंह में एक हल्की सी मुस्कान होती है। उसके आते ही एटमॉस्फेयर हैवी हो जाता है। नारुतो सामने खड़ा होता है। उसकी आंखों में कंफ्यूजन और गुस्सा दोनों होता है। काकाशी, सासुके और साकुरा नारुतो को देखकर रिलीफ फील करते हैं, पर अगले ही पल ओरोचिमारू धीरे से बोलता है। वो नारुतो के कान में जहर भर देता है। ओरोचिमारू बोलता है कि ये तीनों नारुतो के एनिमी हैं और जो कुछ हो रहा है वो उसकी फाइनल ट्रेनिंग टेस्ट का पार्ट है। वो कहता है नारुतो अगर तू रियल शिनोबी बनना चाहता है तो अपनी फीलिंग साइड में रख और इन्हें डिफीट कर। नारुतो थोड़ा हेजिटेट करता है, पर पिछले 1 साल की ट्रेनिंग में ओरोचिमारू ने उसके दिमाग को इसकी कंप्लीट सीरीज जल्दी मेरे चैनल पर अपलोड हो जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।